अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। अगर आप भी अपने फेस को इंस्टेंटली ब्राइट करना चाहते हैं, फेस पे ग्लो लाना चाहते हैं, तो इस मास्क को ट्राई करें। एक दफ़ा तो ज़रूर ट्राई करें कि जब फर्स्ट टाइम आप यूज़ करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि किस तरह आपके फेस ने ग्लो किया है और आपके फेस का कलर कैसे ब्राइट हो गया है, कैसे शाइन कर रहा है। और इस मास्क की ख़ास बात यह है कि इस मास्क में जितनी भी चीज़ें ऐड की गई हैं वो आपके किचन में मौजूद हैं। तो महंगे से महंगे मास्क ट्राई करना छोड़ दें और घर में जो चीज़ें रखी होती हैं उनको ट्राई करें, कुदरती चीज़ों को ट्राई करें, उसका फ़ायदा उठाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस मास्क को कैसे प्रिपेयर करना है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसके लिए मैंने ली हैं 4 अदद लौंग। लौंग हमारे किचन में मौजूद होती है। लौंग के इतने फ़ायदे हैं, अगर आप इसको बालों के लिए इस्तेमाल करें तो इसके फ़ायदे हैं और स्किन के लिए तो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे हैं। हमारी स्किन को ब्राइट करती है। हमारी स्किन पे अगर डार्क स्पॉट्स या फिर पिंपल्स हो गए, एक्नी होगी बहुत ज़्यादा, तो आप इसको इस्तेमाल करें। इसको कैसे इस्तेमाल करना है, वाइटनिंग के लिए इसका अलग तरीका है और पिंपल्स के लिए इसको और तरह इस्तेमाल करना है। आज मैं आपको वाइटनिंग मास्क बता रही हूँ कि आप इसको इस्तेमाल कैसे करेंगे कि जिससे आपकी स्किन वाइट हो जाए, डार्क स्पॉट्स ख़त्म हो जाएँ और इसके साथ साथ जो फाइन लाइंस हो जाती हैं स्किन पे वो भी ख़त्म हो जाएँ। इसके लिए मैंने एक बाउल ले लिया है। इसमें मैं 1 चम्मच ग्लिसरीन का ऐड करूँगी। ग्लिसरीन को आपने थोड़ा-सा पकाना है। जैसे ही गरम हो जाए तो इसमें हमने 4 जो लौंग थे वो ऐड कर देने हैं। इसको आपने थोड़ी देर पकाना है। जैसे ही इसका कलर थोड़ा-सा चेंज होने लगे तो हम इसको फ्लेम को बंद कर देंगे और इसको किसी भी बाउल में डाल लेंगे और थोड़ी देर के लिए आपने इसको ठंडा होने देना है। आप देख सकते हैं कि मैंने इसको बाउल में कन्वर्ट किया है और इसका कलर भी चेंज हो चुका है। शायद आपको नज़र आए, लेकिन जब आप खुद तैयार करेंगे तो आपको इसका ना थोड़ा-सा कलर टोन चेंज होती हुई नज़र आएगी। जैसे ही आपका इसका कलर चेंज होता हुआ नज़र आए तो आपने फ्लेम बंद कर देना है और इसको कन्वर्ट कर लेना है किसी और बाउल में। जैसे ठंडा हो जाए तो अब हम इसमें ऐड करेंगे शक्कर। शक्कर अगर आपके घर में मौजूद है तो हाफ़ चम्मच आप शक्कर का ऐड कर लें। अगर शक्कर नहीं है तो चीनी भी ऐड कर सकते हैं। शक्कर हमारी स्किन को एक्सफोलिएट करती है, डेड स्किन सेल्स को रिमूव करेगी और इसके साथ-साथ अपने इसमें ऐड करना है हाफ़ चम्मच ड्राई मिल्क पाउडर। ड्राई मिल्क पाउडर का हाफ़ चम्मच शक्कर, हाफ़ चम्मच ही ड्राई मिल्क पाउडर। इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद आपने इसमें ऐड करना है रोज़ वाटर। रोज़ वाटर ऐड कर लें। अगर रोज़ वाटर नहीं है तो आप इसमें पानी भी ऐड कर सकते हैं। इसका थिक सा आपने पेस्ट बना लेना है। हमारी स्किन को ऐसे ग्लोई कर देगा ये कि आप इसको एक दफ़ा इस्तेमाल करेंगे। अगर आपके पिंपल्स हैं तो पिंपल्स पे अप्लाई करें। अगर आपके डार्क स्पॉट्स हैं, रिंकल्स हो गए हैं या आपकी स्किन बहुत ज़्यादा डल हो रही है तो ये हमारी स्किन को इंस्टेंटली ग्लो फ्राहम करेगा और इसके साथ साथ हमारी स्किन को बहुत ज़्यादा ग्लॉसी कर देगा और बग़ैर हमारी स्किन को ऑयली किए या फिर बग़ैर हमारी स्किन को ड्राई किए हमारी स्किन के टेक्सचर को बहुत ज़्यादा ब्राइट कर देगा। बहुत सारे मास्क ऐसे होते हैं कि जब हम उनको अप्लाई करें या तो हमारी स्किन को बहुत ज़्यादा ऑयली कर देते हैं या हमारी स्किन को बहुत ज़्यादा ड्राई कर देते हैं। तो ये मास्क हमारी स्किन को नॉर्मल रखेगा। तो इसको आपने ज़रूर ट्राई करना है। इसको हमने कैसे अप्लाई करना है, इसको आपने बस ठंडा होने का वेट करना है। उसके बाद आपने इसको हाथ पे या फिर अपने फेस पे सर्कुलर मोशन में आपने लगाना है। लगाने के बाद आपने 20 मिनट्स तक वेट करना है। 20 मिनट तक आपने अपने फेस पे लगा रहने देना है। उसके बाद आपने इसको आप अंडर आइज़ पे भी लगा सकते हैं और ये है कि अंडर आइज़ पे आपने कोई भी मसाजिंग नहीं करनी, लेकिन पूरे फेस पे जब आप लगाएंगे तो आप अपने फेस पे सर्कुलर मोशन में मसाज करेंगे। मसाज करने के बाद आपने इसको ठंडे पानी से वॉश कर लेना है और फिर आपको इसके अमेजिंग रिज़ल्ट्स पता चलेंगे कि किस तरह आपकी स्किन ग्लो कर रही है। आपको चंद मिनट में ही
पता चल जाएगा कि इसके कितने फ़ायदे हैं। इसको आप रेगुलरली यूज़ कर सकते हैं, हफ़्ते में 3 बार यूज़ करें। अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा डल हो चुकी है तो आप इसको रेगुलर यूज़ कर सकते हैं, यानी डेली बेसिस पे। आप देख सकते हैं कि मैंने इसको 20 मिनट तक लगा रहने दिया, क्योंकि सर्दियां हैं तो ये ड्राई नहीं होगा। और मेरा हाथ किस तरह ग्लो कर रहा है, तो आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक भी दीजिएगा। कमेंट, अगर कोई कमेंट बॉक्स में कोई क्वेश्चन करना चाहे इसके मुतालिक तो मैं इसका आंसर भी दूंगी। और अगर आपकी स्किन पे पिंपल्स हैं तो इसको आपने टिश्यू से रिमूव नहीं करना। मैंने जस्ट वीडियो में दिखाया है, आपने इसको ठंडे पानी से वॉश कर लेना है। बिल्कुल भी आपने टिश्यू से रिमूव नहीं करना इसको।